हमारे बॉडी में जब ब्रीथिंग होती है तो बेसिकली मेरे लंग के लेवल पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। यानी बेसिकली यहाँ पे हम कहेंगे कि डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन का हो रहा है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एग्जैक्टली क्या करती है, कैसे दिखती है, हम इसको समझें। तो ये फॉर एग्जांपल मेरा एक सिंगल एल्वियोलाई है जो कि एक एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन आ जाता है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। यानी हम कहेंगे जब हमने इनहेल किया तो एल्वियोलाई के लेवल पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन बॉडी लेगी और बॉडी बदले में CO2 देगी। तो CO2 देने के लिए यहाँ पे ब्लड वेसल आएगा जो कि बहुत सारा CO2 लेके आएगा। और देखो एल्वियोलाई में क्या होने वाला है, अभी यहाँ पे प्रोसेस हुई कि डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, स्क्वामस सेल्स। यानी यहाँ पे हम ये कहेंगे दैट एल्वियोलाई विल कंटेन स्क्वामस एपिथेलियम। लेकिन हमको पता है हमारे पास अगर स्क्वामस एपिथेलियम है जो कि सिंपल एपिथेलियम है, तो उसके नीचे मिलेगी आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, देखो एल्वियोलाई पे क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम, उसके नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे क्या है, ब्लड वेसल। अब अगर कौन सी ब्लड वेसल है जो एग्जैक्टली डिफ्यूजन करेगी, वो होती है सिर्फ कैपिलरी। तो कैपिलरी गाइस होती है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और ये बनी हुई होती है एंडोथेलियम की। यानी यहाँ पे ब्लड वेसल के नाम पे हमारे पास क्या है, हमारे पास बस एंडोथेलियम है। और जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, अभी जो डिफ्यूजन होगा वो होगा फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में जाएगा और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कहाँ है, ब्लड वेसल में। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो CO2 है वो ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में। तो ये तीनों चीज़ों के बीच में जो भी है वो पूरा कहलाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आएगा स्क्वामस एपिथेलियम, उसके नीचे आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सबसे नीचे जो ब्लड वेसल है दैट इज नथिंग बट एंडोथेलियम। सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम. So with this, I hope जो complete concept है about the diffusion membrane that is clear for you guys. Let's meet soon in the next session.